पैसा नहीं देना चाह रहा है, जिसके लेके आरोप लगा के फंसा दो, पैसा हमारे घर में रह जा। अब नॉर्मल थे, हाथ में हथियार वगैरह कुछ नहीं था। वीडियो फुटेज देखिए मेरे हाथ में है कि नहीं? आप लोगों ने वीडियो फुटेज देखा तो क्या हम नशे में लग रहे हैं? जमीन माफिया वो है, इसके बारे में समझ लीजिए। माफिया आदमी ने कहीं गड़बड़ी करता है। अगर यहाँ जमीन 10 का 10 दे दिए तो फिर रोड कहाँ से लाएगा? आसमान में से लाएगा। मैं 4,24,000 दिया, जो मुझे भी चेक दिया, मैं वो भी चेक दिखाता हूँ। मेरे पापा असगर अली दिया चेक महताब साहब के नाम से 13.5 लाख का, एक है 5 लाख का। 15 तारीख का डेट था पैसा देने का, इसलिए मैंने उसके घर पे गया। जाने के बाद उसने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। हमने कहा था हम तुमको मारेंगे, हमने ऐसी बात बोले उसको वहाँ पर। मगर वहाँ पिस्टल की बात या कोई भी चीज़ आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उसके पास भी लाइसेंसी पिस्टल है, वो लेकर था। उसका दामाद था, 3-4 आदमी और था। आसुलों का हमारे घर पे चला, थाना में दे दिए है। थाना में दे दिया आवेदन। कब दिए हैं आवेदन? कल दिए हैं। गाली गलौज करने लगे और बोले कि परवेज तो हीरो बनता है और मुखिया बनता है, उसका नेतागिरी छोड़ा देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह आरजेडी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परवेज आलम पर पड़ोसी द्वारा लगाए गए आरोपों में एक नया मोड़ आ गया है। इसका खुलासा स्थानीय मुखिया अफसाना प्रवीण परवेज आलम, सरपंच प्रतिनिधि कामरान उर्फ विक्की रहमानी और महताब आलम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह पूरा मामला जमीन के कारोबार से जुड़े विवाद में पैसे के गबन के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आरोप लगाने वाले पड़ोसी असगर अली को परवेज आलम ने भूमि माफिया बताया। परवेज आलम ने कहा कि असगर अली के द्वारा मेरे छवि को धूमिल करने की नीयत से एक षड्यंत्र रचकर झूठी कहानी बनाई गई। इस मामले में मुखिया अफसाना प्रवीण ने असगर अली पर आरोप लगाया कि 16 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे असगर अली अपने आधा दर्जन गुर्गों के साथ उनके घर पहुंचे और उन्होंने बकाया पैसा वापस नहीं करने की बात कहकर गाली गलौज करने लगे। तब मुखिया अफसाना प्रवीण उस वक्त अपने घर में अकेली थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके शौहर उनके घर के अन्य लोग बगल में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। अफसाना प्रवीण ने बताया कि असगर अली के द्वारा उनके शौहर यानी कि परवेज आलम को जान मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले को लेकर असगर अली के खिलाफ कांटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परवेज आलम के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। दूसरी तरफ परवेज आलम ने बताया कि जमीन कारोबार से जुड़े पैसे के लेन देन के मामले में असगर अली और महताब आलम के बीच सुलह के लिए कुछ दिन पहले सरपंच, मुखिया और गांव के कुछ पंचों के उपस्थिति में पंचायती हुआ था। तब असगर अली ने लिखित रूप से सहमति जताई थी कि 15 जुलाई को वो बकाया राशि वापस कर देंगे। इस एवज में उन्होंने 2 चेक महताब आलम के नाम दिया था, जिसमें एक चेक पर 13.5 लाख और दूसरे चेक पर 5 लाख रुपए राशि भरी गई है। 15 जुलाई को बकाया रुपया नहीं मिलने पर परवेज आलम को जानकारी मिली कि असगर अली अपने घर पर है। तब रात के समय परवेज आलम उनके घर पहुंचे। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि क्या हुआ। असगर अली ने परवेज आलम पर नशे में धुत होकर हत्या करने की गंभीर आरोप लगाया था, जिसके जवाब में परवेज आलम ने आज अपना पक्ष रखते हुए उन आरोपों को निराधार बताया है। इस मामले में महताब आलम वो शख्स है जिनसे असगर अली का सीधा सीधा जमीन कारोबार और रुपए का लेन देन का मामला है। उनके अनुसार असगर अली ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। इन दोनों के विवाद में पंचायती के बावजूद पंचायत के फैसले का मान नहीं रखने के कारण मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम आक्रोशित होकर उनके घर जाने की बात कही। परवेज आलम ने यह भी कहा कि असगर अली को हमने 4,24,000 रुपये कैश दिया है, जिसका चेक उन्होंने हमें दिया है, वह पैसा वापस नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर असगर अली द्वारा एसडीओ पश्चिमी के लोक अदालत में एक मामला भी दर्ज करने की जानकारी मिली है। आगे सुनिए कि इस मामले में
दूसरे पक्ष यानी कि परवेज आलम और उनके साथी क्या कहते हैं। गंभीर आरोप आप पे लगाया गया है आपके पड़ोसी के द्वारा, और बताया जा रहा है कि नशे में धुत थे, हाथ में पिस्टल लेकर के आप पहुंचे थे, हत्या की धमकी दी है। कितनी सत्यता है इसमें? हमको तो किसी ने फ़ोन किया कि असगर घर पर आ गया, 15 तारीख का डेट था पैसा देने का, इसलिए मैंने उसके घर पर गया। जाने के बाद उसने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने कहा कि जब हम लोग जनप्रतिनिधि के नज़दीक पंचायत तुम रख करके पंचायत करा लिया, फिर पैसा नहीं दोगे तो हम लोगों का क्या इज्जत रहेगा? फिर किसी आदमी आएगा मेरे गांव का पंचायत कराने के लिए? तो उसने कहा कि वो आप जानिए। हमने कहा था हम तुमको मारेंगे, हमने ऐसी बात बोले उसको वहाँ पर कि मैं तुमको मारेंगे, मगर वहाँ पिस्टल की बात या कोई भी चीज़ आ रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कथित रूप से फिर उसके बाद ये जो मामलात है कि पंचायत जो रखवाया उसी ने रखा, उसी ने आवेदन दिया कि हाँ कुछ मीटर हम लोग का हो गया है, गलतफहमी हो गया है, ज़मीन दिए हम लोग मगर रास्ता नहीं दे पाए, जिसके लेकर के आप लोग को बैठने की ज़रूरत है। हम लोगों ने बैठा। 987 का 10 डिसमिल ज़मीन है और 200 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया अगला ने, और रोड का नंबर देवे नहीं किया, रोड किस नंबर से होगा? सटे हुए रोड ज़मीन है 986, तो 986 का नंबर से रोड देना चाहिए ना। तो उसके एवज में इसको पैसा देने की बात हुई, मगर इसने पैसा देने के लिए सकार भी लिया, चेक दे भी दिया, और उसके बाद जो है 15 तारीख को करा के पैसा हम नहीं देंगे। कितना पैसा की बात? 13.5 लाख का एक चेक है, एक 5 लाख का चेक है। एक निहाल साहब है वो पैसा दे दिए। आपकी क्या भूमिका है इस पूरे भूमिका इसमें यही है कि भाई पंचायती, हम लोग पंचायत में है, पंचायती कर रहे हैं। किसी का भी लेन देन का पंचायती जब हो गया तो मान कर लिया, सिग्नेचर जो पंचनामा बना उस पर सिग्नेचर कर दिया, तो फिर पैसा देने की बात है। नहीं अगर आज हुआ तुमको तो तुम कहेगा कि 10 रोज रुक जाइए, 5 रोज रुक जाइए, उस पर हम लोग मान करते हैं। पहले भी मान करते आए, जनता का कोई मामला आ गया तो, और आज भी हम लोग करते हैं कि भाई कोई आदमी को पैसा देना, अगर 10 दिन लेट है तो चलेगा, मगर ये साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे। आपने पंचायती किया, उसमें पंचायती में सहमति बनी थी कि पैसा हम देंगे? हाँ सहमति बनी, तब ने चेक मंगवा करके घर से ला करके दिया। तो पैसा नहीं दिया इसलिए चले गए। उसने बुलाया कि हाँ आप आइए, हम गए उसके घर पे। घर पे जाने के बाद जो है घर पे गुस्सा में हो गए थे कि उसने कहा कि हमने नहीं देंगे पैसा, जाइए जो करना है कर लीजिए। तो फिर पंच का क्या वैल्यू रहेगा, पंचायत प्रतिनिधि का क्या वैल्यू रहेगा? दोनों पक्ष के बीच पहले से भी कोई लेन देन का? नहीं, मेरा कोई लेन देन का पहले से नहीं है। आप नशे में भी थे उस रात? दारू जब बिहार में बंद है तो नशा कहाँ मिलेगा? और आप लोगों ने वीडियो फुटेज देखा तो क्या हम नशे में लग रहे हैं? हम तो उससे नहीं, वो बोल ना रहा है, मगर हमने धक्का मुक्की चल रहा है, हम खड़े हैं, उसमें बुझा रहा है कि हम नशे के हाल में हैं। अरे इनका दांत की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, आवाज की वजह से। ये तो कहना है कि 4 पार्टनर जब लोग काम कर रहे थे और पैसे की बारी है तो हमें ही टोचर किया जा रहा है, बल्कि 4 पार्टनर और भी 3 है तो उसको नहीं कुछ कहा जा रहा है। हमारा कहना है कि आप 4 पार्टनर थे कि 3 पार्टनर थे, ये तो उनका काम है कि सबको बैठाना। तो बैठने में निहाल साहब बैठवे किए, महताब साहब बैठवे किए, महताब साहब खरीदार हैं, मगर उसने पैसा कम होने के चलते इनको भी पार्टनर बना लिया। ये नहीं मानना है तो मैंने कहा कि मान लीजिए, आपका अगर कुछ पैसा जा रहा है तो आपको कुछ बिगड़ता नहीं है, मगर समझौता तो हो जाए। चेक जो दिया गया था वो किसके नाम का चेक था? चेक महताब साहब के नाम से 13.5 लाख का एक है, एक 5 लाख का। चेक किसी का नाम पे उन्होंने ब्लैंक साइन किया, चेक उन्हीं के अकाउंट का, किस अकाउंट होल्डर का चेक था? असगर अली दिया। और ये भी देखिए एक कैमरा का, और ये जमीन माफिया वो है, इसके बारे में समझ लीजिए, माफिया आदमी ने कहीं गड़बड़ी करता है। अगर यहाँ जमीन 10 का 10 दे दिए तो फिर रोड कहाँ से लाएगा? आसमान में से लाएगा। ये समझौता बैठने के जमीन संबंधित है, दूसरा क्या मामला रहेगा? और उसके बाद अच्छा 1 मिनट, एक सुना जाए, उसके बाद एक पार्टी को जमीन बेचना रिटर्न करना था, जिसको पैसा देना था शबनम खातून को या शबनम परवीन नाम हो, उसको देने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं 4,24,000 दिया, जो मुझे भी चेक दिया, मैं वो भी चेक दिखाता हूँ, मेरे पॉकेट में है, वो भी कहते कहा नहीं दिया है। उसी के लिए नहीं देने का, उसको देने के लिए तो नहीं पैसा घट रहा था, मैं दिया। 424 का जो घट गया था पैसा, तो 424 उसको दे के ताकि मैटर सॉल्व हो जाए। मैटर सॉल्व होने के लिए मैंने 4,24,000 का चेक भी दिया।
आप वो सत्य मगर चेक का ये दिया ब्यौरा वहाँ एसडीजीएम किया, 2 ही चेक के बारे में दिया, ये तीसरा चेक है। अच्छा, वहाँ 2 ही चेक दिया, 9-10 चेक का नंबर हुआ है, 11 मेरा है। ये आपके साथ लेन देन की बात ये मेरे लेन देन का है। पूर्व के मामले में नहीं उसी समय दिया अभी, ये जैसे पंचायती उसमें की है ना। एक शबनम खातून के जमीन वापसी करने में पैसा असगर को कमी हो रहा था तो नहीं कर रहा था, तो मुखिया जी से बतौर कर्ज उसने लिया 4,24,000, उसके सिक्योरिटी के तौर पर उनको चेक दिया गया। ये बात बोल रहा आप पर जिस तरह का आरोप लग रहे हैं उनके द्वारा जो लगाया गया उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये मामला तो यही हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैसा नहीं देना चाह रहा है, जिसके लेके आरोप लगा के फंसा दो, पैसा हमारे घर में रह जा। निराधार है आरोप। जी छवि को धूमिल करने के लिए। हाँ, छवि को तो धूमिल कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि हम राजद कपूर प्रत्याशी रह चुके हुए हैं, या जितने दिन से जान रहे हैं, कभी ऐसा कहीं सुने हैं? आप नॉर्मल थे, हाथ में हथियार वगैरह कुछ नहीं था। वीडियो फोटो देखिए मेरे हाथ में है कि नहीं। और उन्होंने एक आपसे आग्रह करेंगे कि इसमें कैमरा को पैन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुखिया जी की जबरदस्ती, उन्होंने ही एग्रीमेंट बनवाया कि इसकी जवाबदेही सारा मुखिया और सरपंच की होगी, ये भी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या किया, मेरे घर के बगल में पड़ोसी की यहाँ शादी ब्याह था, हम लोग सारे परिवार वहाँ थे, मुखिया जी सिर्फ अकेले घर में थी, और वो गाली फजर दिया। उसके पास भी लाइसेंसी पिस्टल है, वो लेकर था, उसका दामाद था, 3-4 आदमी और था, जो मुखिया जी बयान देंगे। आपके घर पे चढ़ के जी 16 तारीख को 8:30 में। हम लोग पड़ोसन के बगल नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने पड़ोसी किया। नहीं आवेदन थाना में दे दिया है, थाना में दे दिया आवेदन। कब दिए हैं आवेदन? कल दिए हैं 17 को। 16 का रात में 8:30 का घटना है। हम लोग वहाँ पर शादी में से तो घर में आए 12 बजे। मतलब आपके घटना के बाद 15 का हमारा वीडियो वायरल तो किया है 15 के रात में किया है ना। 15 के बाद वो 16 को 16 को किया, 16 का हमारे घर पे चला। हम लोग बगल में पड़ोसन की शादी था, वहाँ सब लोग थे, सिर्फ वाइफ मेरी घर पर थी। महिला अकेले थी? जी जो मुखिया जी थी घर में। जी क्या मामला है? मामला तो यही है कि परसों रात 8 साढ़े 8 के करीब बाहर दरवाजे पर से आवाज़ आई, प्रवेश करके मैं बाहर निकली तो देखें असगर चचा, उनके दामाद 6-7 आदमी से थे, आए अंदर तो बोले कि परवेज कहाँ है, तो हम बोले कि परवेज नहीं है। तो वो है ना गाली गलौज करने लगे और बोले कि परवेज तो हीरो बनता है और ना मुखिया बनता है, उसका नेतागिरी छोड़ा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, आप अभी जाइए, कल सुबह में आइएगा तो उनसे बात कीजिएगा। तो उनके दामाद हमको धक्का दिए, हम नीचे गिर गए। तो वो है ना लाइसेंस पिस्टल निकाल कर कहने लगे कि परवेज को हम मार देंगे और हम उनको पैसा भी नहीं देंगे और केस भी कर देंगे। हथियार लेके आएंगे? तो वो बोले ठीक है पिस्तौल। तो अकेले थे या और भी साथ में थे? हाँ, नहीं बोले कि उनके दामाद और 6-7 आदमी से थे। आप अकेले थे उस वक्त? जी, सब लोग ना शादी में गए थे। कितने बजे की होगी लगभग? यही 8 साढ़े 8 के करीब। अच्छा, आसपास में लोग थे या नहीं थे? हाँ, नहीं बोले कि है ना उनके दामाद और वो थे और है ना 6-7 आदमी से थे। तो हम है ना नीचे गिर गए, उनके दामाद धक्का दिए, हम नीचे गिर गए। तो हम उठे तो उसके बाद वो बोले कि हम परवेज को है ना अपना, हाँ, तो वो है ना लाइसेंस पिस्टल निकाल कर बोले जी कि हम उसको मार देंगे और है ना पैसा भी नहीं देंगे, केस भी कर देंगे। तो हम एक मुखिया के लेकर मेरे शोहर को इंसाफ दिलाइए। दामोदरपुर के सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं। वो मामला ये है कि असगर साहब ने ही विगत पूर्व पहले ये आप लोग को ये दिखाना जो उनका दिया हुआ आवेदन है कि हमारे मैटर को सॉल्व किया जाए पंचों द्वारा, है ना, जिसके लिए हमने मुखिया जी को भी संपर्क में लिया और ग्रामीण 4-5 लोगों को भी रखा कि इस मैटर को सॉल्व किया जाए। सॉल्व हुआ भी, उस पर उन्होंने सहमति भी जताई, हाँ, और उसके एवज में जो डॉक्यूमेंट्स बनता है, पंचनामा जो एक तरीका होता है, पंचनामा बना,
उसके सिक्योरिटी के तहत पर उन्होंने चेक भी दिया। उसके बाद गले गले भी मिले, माफी तलाफी की भी दौर हुआ। जब पैसा देने का टाइम आया, उसके पहले 15 तारीख का चेक, 16 तारीख का चेक था, 15 तारीख को पैसा देना था, तो 5 तारीख को भी उन्होंने पूर्व में जाके मेरे प्रति और मुखिया जी के प्रति 5 जुलाई को भी एसडीएम कोर्ट पश्चिमी में जाके उन्होंने एक इंफॉर्मेटरी दे दिया कि हमारा जबरन सिग्नेचर करा लिया गया, पेपर पर साइन, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत पैसा को गबन कर लेना है, इस साजिश के तहत किया गया। इनको भी जो बुलाया गया, इनका फोन नहीं उठाया 15 को, बाद में किसी के माध्यम से इनको बुलाया गया, चूंकि पड़ोसी थे ही, चले गए। जाने के बाद पहले से सीसीटीवी को उस एंगल से सेट किया गया और इस तरह से कुर्सी प्लांट किया गया बैठने के लिए, ताकि इनका विजुअल इनको पूरी तरह से बदनाम करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, ताकि पैसा गबन कर सके। पूर्व में भी यहाँ पर बहुत लोग खरीदार लोग हैं, उधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी वो तो 2023 से ठगा रहा है, उनसे वो सारा बयान वो देगा वो लोग अपना खुद का। यहाँ भी इस जमीन पर, यहाँ पर 75 डिसमिल जमीन खरीदा, 73 डिसमिल बेच दिया, 14 धूर रास्ता निकाल धूर बेच दिया, तो ये सब है मामला। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।